और रसिया जी से यहाँ बात करना चाहूंगी। बीजेपी ने लगातार विरोध किया इसका, लेकिन जो अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है, जिसको बीजेपी भी पूरी मुखरता से जिसकी बात करती है, अगर बीजेपी यहाँ होती तो क्या वो ऐसा नहीं करती? तो मैंने पहले ही बता दिया मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पूरी जनता विरोध कर रही है। बीजेपी ने ये नहीं कहा कि अब कोई दरगाह पर आ रहा है तो उसका विरोध स्पष्ट रूप से हमने नहीं किया है। हमने कहा कि पहले उनको या तो भारत सरकार बात करे, कूटनीतिक बात नहीं करे। अगर वो धर्म के नाम पर वहां चादर चढ़ाने आते हैं तो इसका हमने विरोध नहीं किया। हमने विरोध एक कहा कि भारत सरकार को किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। और हमने जो विरोध भी किया आपको दिख रहा है, पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। मैं इसमें कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि भारत में जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है, अगर वो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो अगर लोकतंत्र को नहीं मजबूत पाकिस्तान करेगा और मिलिट्री और आईएसआई और आतंकवादियों के चक्कर में, तो पाकिस्तान तो खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा है, नेस्तनाबूद हो जाएगा। और जिस तरह से हमारे पूर्व विदेश मंत्री साहब ने कहा, एक बात सही है, एक प्रोटोकॉल है, ये अलग विषय है, इसको छोड़ दीजिए, इसको राजनीति से अलग रखिए। मैं तो इसमें इस पर हुई है, मैं तो इसमें पहले भी नहीं जाऊंगा कि कोई आए तो हम उसको खाना नहीं खिलाएं। ये तो स्वाभाविक है, मेहमान जो हमारा होता है जान से प्यारा होता है। आपके घर में भी कोई आता है गांव में, उसको भी हम खाना खिलाए बिना नहीं जाने देते, वो अलग विषय है। लेकिन जो सलमान साहब गए और बात नहीं की, ये सलमान साहब को भी ये साफ साफ शब्दों में कह देना चाहिए था और उनको ये भी देश की जनता को बता देना चाहिए था कि भले मैंने मेहमान नवाजी की, खाना खिलाए, लेकिन मैं साफ शब्दों में उनको बोल दिया कि देखो भाई, जब तक आप आतंकवादियों को कंट्रोल नहीं करोगे, आप अपनी संप्रभुता की रक्षा नहीं करोगे, इस लायक नहीं बनोगे कि दूसरे देश आप पर विश्वास कर सके, तब तक हम आपसे कोई वार्ता नहीं। ये अक्षर रक्षा बातें तो उन्होंने नहीं की, लेकिन भोज के बाद तुरंत बाद जरूर उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि हमने किसी तरह का कोई पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक डायलॉग या किसी भी मसले पे कोई बातचीत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ नहीं की है। मैं चलूंगी इस वक्त नकवी साहब के पास, कांग्रेस नेता हिलाल नकवी। नकवी साहब, थोड़ी देर पहले यहाँ बात हो रही थी पैनल से, तो पैनल का ये कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उसमें वो सेना को, इस वक्त और हमेशा से ऐसे रहे कि सेना को पाकिस्तान की कोई भी सरकार हो वो इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जब सेना तो है ही है, लेकिन आतंकी संगठन जो है वो और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और जिनका सहारा लेके पाकिस्तान की सरकार हमेशा कहती है कि ये घटना को हमने अंजाम नहीं दिया, इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इसके पीछे हैं। आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में भी वो इसी लॉजिक के पीछे छिपती हुई दिखाई देगी अगर यही सरकार वापस चुन के आती है तो, और कुछ ठोस होने नहीं जा रहा पाकिस्तान के साथ? देखिए, जहां तक कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का सवाल है, तो आप पाकिस्तान में किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे वो पूर्ण बहुमत में आए या वो 2/3 बहुमत से आए, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहां पे आईएसआई को कंट्रोल कर सके, या वो वहां तो सेना को कंट्रोल कर सके, या वहां पर ये जो कट्टरपंथी लोग जो हैं, जो बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको किसी भी तरह से नियंत्रित कर सके। ये आईएसआई और कट्टरपंथी लोग जो हैं, यही लोग मिलकर के जो है वो आतंकवादियों की एक तरह से रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, इनकी बैकबोन बने हुए हैं। और सेना जो है वो इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से सपोर्ट कर रही है। शायद सेना के लिए भी यही ठीक है, क्योंकि वहां के ऊपर अगर लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा तो जो सेना का अपना वहां पे वर्चस्व है, जो उनके अपनी पकड़ है, वो वहां से उनके हाथ से निकल जाएगी। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो कभी देखने को ही नहीं मिला है। वहां हमेशा जो है वो अलग अलग तरफ से लोग उठते रहे। कभी कोई एक मिलिट्री का जनरल आ गया, उसने चयनित जो लोकतंत्र है उसको बर्खास्त किया, कभी दूसरे ने किया और अपने हाथ में उसकी पूरी की पूरी पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट है उसको अपने हाथ में ले लिया है। और हमको कोई बहुत स्पष्ट शब्दों में हम ये कहना चाहेंगे कि हमको कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां के ऊपर जो एक कोहेसिव फैक्टर है, वहां पे जो वो आपस में बंधे हुए हैं, वो सिर्फ इसी से बंधे हुए हैं कि वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, कश्मीर का इशू उठाते रहते हैं, और वही उनका एक कोहेसिव फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो वो कोहेसिव एक्ट जो है वो इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया का विरोध है, वो करना बंद कर देंगे। इसकी मुझे हाल फिलहाल में जो हालात है पाकिस्तान के, उससे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है।